हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का में स्केल टॉपिक है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आप हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करता है, ठीक है, ड्राइंग बनाने में। तो इसमें कई स्केल होते हैं, जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कॉर्ड स्केल, कंपैरेटिव स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्लेन स्केल पे, ठीक है, और डायगोनल स्केल के सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे, लेकिन समझा देते हैं दोनों स्केल के बारे में। प्लेन स्केल में कोई दो ही माप ले सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, या फिर मीटर मीटर, या फिर मीटर मिलीमीटर, ठीक है। और डायगोनल में तीन माप ले सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, या फिर तीनों मीटर, ठीक है। मतलब तीन टाइप की माप ले सकते हैं। तो प्लेन स्केल के बारे में बात करेंगे, और उसके लिए एक दो फार्मूला है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला फार्मूला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न, ठीक है, इक्वल टू ड्राइंग शीट डिस्टेंस, मतलब ड्राइंग शीट डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई एक डिस्टेंस दिया होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को ओरिजिनल डिस्टेंस कुछ और होगा और ड्राइंग बनाने में कुछ और यूज किया गया होगा। तो वो यहाँ पे बता रहा है जो ड्राइंग शीट डिस्टेंस है, इसमें सपोज ड्राइंग बनाने में हमने 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लिया, ठीक है। तो ड्राइंग शीट डिस्टेंस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक्चुअल डिस्टेंस हमारी 1 मीटर थी। तो वही इस तरह से होगा। चलिए हम हिंदी में इसको बता देते हैं। फार्मूला क्या है, निरूपक भिन्न इक्वल टू ड्राइंग में प्रदर्शित माप, ठीक है, अपान वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है। वस्तु की जो वास्तविक माप होगी वो नीचे होगी, और जो ड्राइंग बनाने में माप लिए हैं वो ऊपर होगा, ठीक है। तो आरएफ निकल जाएगा। आरएफ निकालने के बाद हमको लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, यानी किस स्केल में हम काम करें, ठीक है। पेज पे जो हम ड्राइंग बनाएंगे किस स्केल पे काम करें, उसकी लेंथ निकालने के लिए आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ लेना होता है। कितने मैक्सिमम लेंथ तक हम काम कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ की जो हिंदी में अनुवाद होता है वो होता है मापनी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम दूरी, ठीक है। सपोज अगर आपको ड्राइंग बनाना है 3 मीटर में, ठीक है, और लेकिन आपको दिया गया है क्वेश्चन में मैक्सिमम हम 4 मीटर तक बना सकते हैं, तो वही 4 मीटर यहाँ पे देना होगा। ये क्वेश्चन में दिया होता है। चलिए हम बताते हैं। अब सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यूनिट कन्वर्जन ट्रिक्स, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन ट्रिक्स जो है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप बस ये याद कर लीजिए KHDM DCM, ठीक है। इसके आगे तो आपको अधिकतर याद ही रहता है, KDCM तक तो अधिकतर सब लोग को याद है कि मीटर के बाद डेसीमीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, मीटर आता है, मिलीमीटर आता है, ठीक है। लेकिन KHD में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जैसे कि आप इसको अगर आप याद कर लेंगे तो यूनिट कन्वर्जन चुटकियों का खेल हो जाएगा। कैसे बताते हैं आपको हम। जैसे कि आपने याद कर लिया KDHM DCM। अब इन सब का मतलब जो है एक बार हम बता देते हैं आपको, ठीक है। K से जो होता है वो होता है किलोमीटर, ठीक है, 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। D से होता है डेकोमीटर, ठीक है। H से होता है हेक्टोमीटर, ठीक है। M से तो सबको पता है मीटर होता है, ठीक है। D से डेसीमीटर होता है। ये केवल एक फार्मूला है, किसी का एक सिंबल नहीं है, क्योंकि मीटर का mm होता है तो m ही लिखा है, याद करने के लिए बस फार्मूला है, ठीक है। C से सेंटीमीटर, ठीक है, और M से मिलीमीटर, ठीक है। अब जैसे कि इसका अब एक्चुअल यूज हम बताते हैं आपको। 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो आपको यह समझ में नहीं आता है, तो बस 1 किलोमीटर के आगे 1 लिख दीजिए, और जितना ये सिंबल लिखा है उसके आगे बस 0 बना दीजिए। जितना जिसके लिए जितना चाहिए, जैसे मिलीमीटर के लिए चाहिए तो वहाँ तक हमने बना दिया, तो 3 3 6, मतलब 1 के आगे 6 जीरो होगा तो मिलीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में। अगर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो बस 0 मीटर तक जाएंगे, 1 2 3,
यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आपको हमेशा से ये याद था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, लेकिन ये 3 जीरो आता कहाँ से है वो इस वीडियो से आप सीखें, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आपको पता है, लेकिन वो आता कैसे है, 1 मीटर की जगह पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब सेंटीमीटर तक जाने तक कितनी जीरो बढ़ेगा वो यहाँ से देख लेना है। डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आ रहा है, यानी 2 वर्ड आ रहा है, तो 2 जीरो बढ़ेगा तो 100 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm आपको पता था। अब सेंटीमीटर के बाद कोई एक ऐसी यूनिट नहीं है, तो सेंटीमीटर 1 हो जाएगा, मिलीमीटर के आगे 1 जीरो आ रहा है तो 10 mm होगा। तो इसी तरह से यूनिट हमको मिला, ठीक है। तो ये याद करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, KDHM DCM, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, एक प्लेन स्केल खींचो जिसमें 5 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है तथा मापने की अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके, ठीक है। मापनी पर 4 मीटर तथा 7 सेंटीमीटर की दूरी दिखाओ। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया था RF इक्वल टू, ड्राइंग बनाने में कौन सी डिस्टेंस यूज की गई है, वो यूज की गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है। 5 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर प्रदर्शित किया गया, तो 1 मीटर क्या है, ओरिजिनल डिस्टेंस है, ओरिजिनल दूरी है। तो ओरिजिनल दूरी नीचे रहेगी और जो डुप्लीकेट दूरी है, ठीक है, यानी कितना थी डुप्लीकेट दूरी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जो है ऊपर रहेगा। तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो यूनिट यहाँ पे चेंज किया जाता है। जब अनुपात वाला काम होता है तो दोनों यूनिट जो है सेम करना है। अगर इसको आप मीटर बदल दें या फिर मिलीमीटर बदल दें तो नीचे वाला भी मिलीमीटर होगा, अगर ऊपर का सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर होगा। तो जो हम ड्राइंग पे काम करते हैं सेंटीमीटर या फिर mm में, तो यहाँ पे हमें ईजी होगा सेंटीमीटर में ही बदलना, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूव किया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिखा। अब यहाँ से कट कर देते हैं, 20 पचे 100, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया 1/20, ठीक है, 1/20 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है LOC, लेंथ ऑफ स्केल होगा LOS, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल। तो उसमें हमने फार्मूला जो पढ़ा था वो होता था RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ की RF हम लिख लेते हैं, 1/20 आया। अब अधिकतम दूरी देख लेते हैं किस पे सीट हमें बनाना है। चलिए वो देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है तथा मापनी की अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके, यानी 5 मीटर की अधिकतम दूरी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। चलिए अब ये 5 मीटर हमने लिख दिया, लेकिन इसको हम सेंटीमीटर कर देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज करिए 1/20, 5 × 100, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से ये 10 कट गया, 5, यानी 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। अब चलिए मेन बात आती है, इसमें हमको दिखाना क्या था, 4 सेंटीमीटर तथा 7 डेसीमीटर, ठीक है। तो अब ये हमारे स्केल को कितने भागों में बांटेंगे वो देखना होता है। तो 5 मीटर की दूरी दी है, जितनी अधिकतम दूरी होगी उतने भागों में बांट देंगे। यानी हमारी पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो डिस्टेंस आई थी 25 सेंटीमीटर उसको खींच लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्केल की सहायता से हमने 25 सेंटीमीटर ये खींच दिया। जैसा कि आप स्केल पे भी देख सकते हैं, ये 0 से उठा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब इसे 5 भागों में बांटना है, यानी 5-5 सेंटीमीटर पे हम बांट सकते हैं, ठीक है। ये एक इजी तरीका नहीं होगा, इससे गड़बड़ भी, मतलब ये भी तरीका ठीक है, लेकिन एक इजी तरीका हम बताते हैं आपको। आप एक न्यून कोण बढ़ा लीजिए, मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है। वहाँ से एक ऐसे करके ड्रा कर दीजिए लाइन, ठीक है। चलिए इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या करना है, ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इससे इसको मैच कर दीजिए, ठीक है, इससे इसको मैच कर दीजिए।
अब हमें 5 भागों में बांटना था, तो एक भाग तो ये हो गया, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस पे यहीं से ये हमें नहीं करना था, इससे पहले क्या करना था, यहाँ पे एक चाप लेना था कोई भी डिस्टेंस का, एक यहाँ कट लगाना था, एक यहाँ लगा, कोई भी दूरी का लगा सकते हैं आप। 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, और एक कट हमने यहाँ लगा लिया, 5 हो गया, ठीक है। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप प्रकार से ये चाप लगाएंगे। आप इस पॉइंट को इससे मिला दिए, ठीक है, इससे इसको मिला देंगे, इससे को मिला देंगे, ठीक है। ऐसे करके चलिए मिला लेते हैं। ये सेट स्क्वायर से मिलाएंगे, ज़्यादा सीधा होगा। चलिए हम मिला लेते हैं। चलिए अब ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें हम मीटर शो कर देते हैं क्या क्या है। ये वाला पहली लाइन 0 होगी, 1 2 3 एंड 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। और ये जो है ये 1 मीटर जो 5वां मीटर है। अब इसको हम इसलिए 0 यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं, ये 5वें मीटर को यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम 10 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर को हम 10 भागों में बांटेंगे, ठीक। तो उसको बांटने का क्या रीज़न है वो भी हम बताएंगे। ये अंदाजे नहीं करना है, ये टेप से लेके आपको बांटना है। हम अंदाज़ा आपको बता रहे हैं, जल्दी हो जाए काम। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लास्ट 9, एक बीच में का एक खींच देते हैं 10, ठीक है। ये हो गया। अब एक आपको यहाँ से आपको एक एंगल बना लेना है, कोई सा भी, कोई मापने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे हो गया। और ये जो लाइन है इन सबको ऐसे मिला देना है इस पर, ठीक है। ऐसे मिला देना है सेट स्क्वायर से एकदम सीधा सीधा ऐसे आपको मिला देना है। ये सही से नहीं मिल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। मतलब ऐसे खींच देना इस पर सीधा, ठीक है। ये आपने खींच दिया। अब इसकी जो हाइट है उसकी हाइट हमको 15 mm रखना है, ठीक है। 15 mm इस जगह से और 15 mm इस जगह से। विकर्ण मापनी में 25 mm रखते हैं। और इन दोनों लाइन को जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर लाके इसको कर देना है। इसके बाद ये जली लाइन है, इसको इससे मिला देना है, ठीक है। ये ऐसे मिला देना है, ठीक। और इसको भी ऐसे मिला देना है। ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में देखना है क्या शो करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 4 मीटर 7 डेसीमीटर शो करना था। तो चलिए शो करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 0 ये था, 1 2 3 4 5 6 7 डेसीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर में मार्किंग करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से इस 7 वाले से हम मार्किंग करेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 4 मीटर एंड 7 डेसीमीटर, ठीक है। और इस तरह से जाके यहाँ मिला देंगे। तो ये हमारा प्लेन स्केल तैयार हो गया, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विकर्ण मापनी लेके। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आया तो विकर्ण मापनी हम बनाएंगे।